रिंकी बेहद खुश थी। जिंदगी के सफर में एक अजनबी उसका सबसे अपना हो गया था। इतना अपना कि रिंकी अब उसके बिना रह नहीं पा रही थी। उसके बिना रिंकी के लिए एक पल भी गुजारना मुश्किल हो गया था। रिंकी हर वक्त उसके ख्यालों में डूबी रहती थी। हर वक्त रिंकी के जहन में एक ही बात चलती रहती थी और वो बात थी अपने अजनबी आशिक को किसी भी हाल में अपना बनाना। मिस्टर अजनबी, तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता है। क्या तुम कभी मेरे नहीं हो सकते? सिर्फ मेरे। मैं तो हर जन्म में तुम्हारा ही हूं। तुम हुक्म तो करो। तुम्हारे मेरे बीच जितनी भी दीवार है मैं सबको गिरा दूंगा। वक्त आने दो, ये हुक्म भी दूंगी, जरूर दूंगी। जिंदगी के सफर में वक्त की घड़ियां बेहद तेज चल रही थीं। रिंकी अब उस मोड़ पर खड़ी थी जहां उसका एक ही सपना था। सपना अपने अजनबी आशिक से मिलने का, उसके साथ जिंदगी बिताने का। मिस्टर अजनबी, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? तुम चाहोगी तो क्यों नहीं, लेकिन फिर तुम्हारे पति का क्या होगा? क्या होगा? जो मंजूर अमित होगा वही होगा। अमित, मैं सच में तुम्हारे साथ दुनिया बसाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए मेरे पति का मर्डर कर सकते हो? अपने अजनबी प्यार को पाने के लिए रिंकी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी और इस पर खुद रिंकी को भी हैरानी हो रही थी। जिस संजय से उसने धूमधाम से शादी की थी, वही संजय अब रिंकी को अपनी जिंदगी में शूल की तरह चुभने लगा था। दोनों में अब और भी झगड़ा होने लगा था। एक रोज संजय ने रिंकी को किसी बात पर पीटा तो रिंकी ने अपने अजनबी आशिक को संजय के मर्डर का हुक्म दे दिया। मुझे चाहते हो ना, तो फिर इतना सा काम कर दो। आज मेरे पति को मार दो। मुझे अब उसका जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा चेहरा देखना है। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, आज मेरे पति को गोली मार दो। रिंकी ने अपने अजनबी आशिक को अपने प्यार की सौगंध देते हुए पति के मर्डर का हुक्म दे डाला और फिर वही हुआ जो रिंकी चाहती थी। अजनबी आशिक ने अपने प्यार को साबित करने के लिए बेहद ही खतरनाक साजिश रची और उस साजिश के साथ ही खत्म हो गई रिंकी के पति संजय की। तारीख थी 5 अक्टूबर 2020। पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संजय किसी काम से पटना से हाजीपुर गए थे और वहीं हाजीपुर पटना हाईवे पर एक गुमनाम बाइक सवार ने संजय को गोली मार दी। संजय को बेहद नजदीक से 5 गोली मारी गई थी। गंभीर हालत में आसपास के लोगों ने संजय को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी संजय को बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत हो गई। घर वालों को जब संजय के मर्डर की यह जानकारी मिली तो वो सन्न रह गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि संजय की हत्या किसने और क्यों की है। ताज्जुब की बात तो यह थी कि संजय के मर्डर के बाद कातिल उनके मोबाइल फोन से सिम निकाल कर ले गया था और यही मिस्ट्री हर किसी को हैरान कर रही थी। क्या सिम वगैरह होता था क्या? हमेशा होता था सिम। 2 सिम रहा करता था इनके पास। अच्छा, ये हाजीपुर किस काम के लिए आए थे, कुछ जानकारी है आप लोग? कभी जानकारी तो नहीं है, कभी हाजीपुर का चर्चा नहीं हुआ इसके बारे में हम लोग के साथ। हाजीपुर के बारे में कोई मतलब कोई चर्चा कभी नहीं की हम लोग के साथ। नहीं है कि हाजीपुर क्यों आते थे, क्या है? हम मिठाई टंगा हुआ, तो भाई बहुत बड़ी बात है कि किस मोबाइल नंबर भी जबकि इनके पास ऑलरेडी रहता था। संजय की हत्या किसने और क्यों की है, पुलिस के लिए भी ये किसी रहस्य से कम नहीं था। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने संजय के घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि संजय से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर कत्ल का मकसद क्या था? आखिर संजय की हत्या के बाद कातिल उनके मोबाइल फोन से सिम लेकर क्यों भाग गया? रहस्य की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले संजय के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली और फिर पता चला कि हत्या से ठीक पहले संजय एक अनजान शख्स से मोबाइल फोन पर लगातार बात कर रहे थे। जानकारी बेहद अहम थी और जब पुलिस ने उस नंबर के बारे में मालूमात की तो पता चला वो नंबर एक राजमिस्त्री की पत्नी के नाम से है। पुलिस अपनी ही तहकीकात में उलझ गई थी। जिस नंबर से किसी बड़े खुलासे की उम्मीद थी, वो नंबर एक राजमिस्त्री की पत्नी का था। पूछताछ में यह भी साफ हो गया था कि राजमिस्त्री की पत्नी की संजय से कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो फिर राजमिस्त्री की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड वो नंबर कौन इस्तेमाल कर रहा था?
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संजय कुमार की मर्डर मिस्ट्री दिनों दिन गहराती जा रही थी। पुलिस परेशान थी। वो हत्या की कड़ियों को जोड़ने की जितनी कोशिश करती थी, रहस्य और भी गहरा हो जाता था। सबसे बड़ा सवाल था, संजय की हत्या के बाद कातिल उसके मोबाइल फोन से सिम लेकर क्यों भाग गए। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने उस नंबर की फिर से तहकीकात की जिस पर संजय हत्या से पहले लगातार बात कर रहे थे, और फिर मिला सबसे अहम सुराग। पुलिस को पता चला कि मर्डर से पहले संजय जिस नंबर पर बात कर रहे थे, उसी नंबर पर उनकी पत्नी रिंकी ने कई बार व्हाट्सएप कॉल किया था। फिर क्या था? शक की सुई संजय की पत्नी की ओर ही घूम गई। पुलिस ने पूछताछ के लिए संजय की पत्नी रिंकी को थाने पर बुलाया। शुरू में तो रिंकी पूरे मामले से अनजान बनती रही, लेकिन सख्ती बरतते ही उसने संजय की हत्या का सारा राज उगल दिया। रिंकी ने पुलिस को बताया कि संजय की हत्या उसके अजनबी आशिक ने की है, जो अपना नाम अमित बताता था। के आधार पर यह बात प्रकाश में आया कि उनकी पत्नी ही अपने लवर के साथ मिलकर के इस तरह का घटना करवाए हैं। उनकी पत्नी को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया इधर थाना पर, पूछताछ के क्रम में पता चला कि एक अमित नाम का लड़का है। जैसा कि उन्होंने ही बताया, उनकी पत्नी ने ही बताया कि अमित नाम का लड़का है, और उनसे जब इनको प्यार हो गया उसके बाद ये उनको बताया कि मेरे पति शराब पीते हैं और बहुत हमको तंग तबाह करते हैं। तो इस पर अमित बोला कि हम उनको हर रास्ता से हटा देंगे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में संजय की पत्नी रिंकी ने जो खुलासा किया वो सन्न कर देने वाला था। रिंकी एक ऐसे अजनबी से प्यार करने लगी थी जिससे वो कभी मिली ही नहीं थी। वो अपने आशिक से सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करती थी। बातचीत में उसने रिंकी को बताया था कि उसका नाम अमित है, लेकिन वो क्या करता है और कहां रहता है, इसके बारे में उसने रिंकी को कुछ भी नहीं बताया था। ऐसे में पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है उस गुमनाम कातिल तक पहुंचने की। व्हाट्सएप कॉल के सहारे उनका बातचीत के क्रम में एक दूसरा का नज़दीकी बना, और जैसा कि वो बता रहे हैं कि अभी तक उनका चेहरा भी वो नहीं जानते हैं और उसका पता भी नहीं जानते हैं, केवल वो अपना नाम अमित बताया था, इसी आधार पर चल रहा है। अनुसंधान में है जगह बात भूल ही जाएगा कौन आदमी है हमारे, और जब इतना तक था गया तो वो भी आना ही है। पुलिस का दावा है कि व्हाट्सएप पर सिर्फ रिंकी की डीपी को देखकर उससे प्यार करने वाला और प्यार के उस जुनून में रिंकी के पति की हत्या करने वाला आशिक जल्द ही पकड़ा जाएगा। वहीं सीक्रेट आशिक के इस खेल में पति के खून का फरमान जारी करने वाली रिंकी अब पहुंच गई है सलाखों के पीछे। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।